यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के विशाल युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा का दंड भेदन कर दिया, जंगा तोड़ डाली और विजय का शंख फूंक करके महाराज विजय महोत्सव मनाने लगे। आज हमने महाभारत जीत लिया, चलो। भगवान ने कहा कहां चले? भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमने महाभारत जीता है, विजय का जश्न मनाएंगे। ठीक है, तो विजय का जश्न मनाएंगे। कहां मनाएं? तो चल दिए और उधर दुर्योधन तो लेटा हुआ था समर भूमि में, इतने में अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा अपने मित्र से कहने लगा, मित्र तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? जो तुम कहोगे वही करूंगा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र हम 100 भाई थे परंतु आज एक भी नहीं बचा। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि शत्रु 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। क्या तुम मेरे लिए उन 5 में से एक का सिर भी काट करके लेकर के आ सकते हो? अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम 5 की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो? मैं 5 के सिरों को काट करके अभी तुम्हारे पास लेकर के आता हूं। और भागा गया अश्वत्थामा और पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। पांडव थे ही नहीं वहां पर, बल्कि 5 पांडव पुत्र सो रहे थे और सोते सोते नन्हे अबोध बच्चों को देख करके अश्वत्थामा ने सोचा यही पांडव हैं। तुरंत आया और महाराज सबके गलों को काट डाला और गलों को काट करके सबके गलों को काट करके दुर्योधन के पास ले गया और कहा, मित्र देखो तुम एक की बात कर रहे थे, 5 के सिरों को काट करके तुम्हारे पास ले आया। दुर्योधन ने कहा, भाई मित्र तूने तो चमत्कार कर दिया भाई, हम पे एक भी नहीं मरा, तूने सारे मार डाले। परंतु जैसे ही देखा कि ये 5 पांडव पुत्र हैं, तो जितना प्रसन्न हुआ था उतना ही दुखी होकर के अंत में अपने शरीर को भी त्याग डाला और कहा, अब आगे तूने हमारे तो वंश में पानी देने वाला था कोई छोड़ा नहीं। बहुत दुखी हुआ और अंत में शरीर को ही छोड़ डाला। अश्वत्थामा समझ गया इसका मतलब पांडव अभी जिंदा हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा घबराया, बड़ी जोर से भागा और उधर जैसे ही भगवान ने राधे राधे बोलो प्रेम से, जोर से और जोर से, अब थोड़ा सा और जोर से बोल दो। हाँ अब सही है। अश्वत्थामा भागा, इसका मतलब यदि पांडव जिंदा है तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। और जैसे ही द्रौपदी को पता चला, पांडवों को पता चला कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, बड़ी जोर जोर से रोने लगी द्रौपदी, विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा, मृत्यु दंड दूंगा उसको सामने ला करके। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को रथ में बैठाया और रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण को के साथ अर्जुन चल दिए, गांडीव लेकर के, धनुष लेकर के। और महाराज जैसे ही पहुंचे अश्वत्थामा को पकड़ करके, जकड़ करके, रस्सी में पकड़ करके रथ में पटक दिया। और रथ में जैसे ही पटका, भगवान ने कहा तुरंत मारो से, बांध कर ब्रह्म
बंधु मिमम जही, इसने सोते सोते 5 बच्चों को मार डाला। भला ऐसा कोई करता है? भला बहुत गलत काम किया है इसने, मारो इसको ही। अर्जुन ने कहा प्रभु मारने की तो मेरी इच्छा भी हो रही है, परंतु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है। अर्जुन कहते हैं प्रभु इच्छा तो मेरी भी है इसको मारने की, परंतु मारूंगा नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, प्रतिज्ञा ले रखी है मैंने। ठीक है भैया, और पकड़ करके जकड़ करके रस्सी में पटक बांध दिया और रथ में पटक दिया और ले गए महाराज द्रौपदी के पास। जैसे द्रौपदी के पास लेकर के गए और कहा देवी 5 बच्चों का हत्यारा यही है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो महाराज खड़ी होकर के प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया नाम च, प्रणाम किया, प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम्हारे 5 बच्चों का हत्यारा है और तुम इसको प्रणाम कर रही हो, तुमको तो इसको मारना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी ये हत्यारा बाद में, पहले ब्राह्मण है और इतना ही नहीं हमारे गुरुजी का पुत्र है, इसलिए इसको छोड़ दो, जो भी इसने किया छोड़ दो। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुद्वास्पकुलाकुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी कहती है माँ रोदी दस्य जननी, मैंने भी अपने बच्चों को जन्म दिया था, पैदा किया था, सारे बच्चे मर गए। मैं नहीं चाहती जिस शोकाग्नि में मैं जल रही हूँ उसी शोकाग्नि में इसकी माँ भी जले, इसलिए इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो छोड़ो, मत मारो इसे। ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, इसलिए छोड़ दो। इसलिए ये समुच्यता मत मारो। अब महाराज भीमसेन का मूड खराब हो गया, इस दुष्ट ने हमारे 5 बच्चों को मार डाला, कुछ भी हो जाए। गदा उठा ली, गदा उठा करके कहने लगे मैं तो आज इसको मार करके ही दम लूंगा। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, अरे भैया आप लगो, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है इसको मार करके ही दम लूंगा। अब तो महाराज समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग क्या किया जाए। बोलो राधे राधे। तो समस्या खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि चिंता मत, छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो शास्त्र तो ये कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, जो शास्त्र में लिखा हो वो उसके साथ करो। ऐसे में शास्त्र क्या कहता है? तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधार्हण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, परंतु ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। तो क्या करें महाराज, बच्चे मार डाले इसने हमारे। बोले आतताई वधार्हण, ये आतताई है, दुष्ट है, इसलिए इसको तुरंत मारो। अब अर्जुन ने कहा कि जय हो धर्माचार्य जी महाराज, तुम सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मार दें या जिंदा रहने दें, क्या करें? परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पक्के चेला हैं,
क्योंकि गीता उन्हीं से सुने हैं, इसलिए अर्जुन समझ गए। तुरंत एक गीता का एक सूत्र याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। कोई कितना भी सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो, उसको तुम विद्रूप कर दो, उसकी घोर बेइज्जती कर दो। जितनी बार उस बेइज्जती को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तुरंत ये सूत्र याद आ गया। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई इस मणि को निकाल लिया और धक्का मार करके अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा की घोर बेइज्जती कर दी। अश्वत्थामा कहने लगा, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, बदला लेकर के रहूंगा। इन्होंने मेरी बेइज्जती करी है। और महाराज तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहने लगा कि इनके वंश में पानी देने वाला तक शेष नहीं छोड़ूंगा, मार करके ही दम लूंगा। और जो महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे अपने द्वारका के लिए। कहने लगे, भैया अब हम द्वारका चलते हैं, क्योंकि अब बहुत समय तक तुम्हारे साथ रह लिए, अब हमें भी चलने देना चाहिए, आज्ञा दो। श्री राधे राधे, राधे राधे बोलो तुम, राधे राधे। इधर की नहीं बोल रहे, राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। तो अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान जा ही रहे थे द्वारका के लिए। इतने में ही महलों से चीखती हुई पुकारती हुई एक अबला भागती गोविंद के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। केशव पाहि माम, पाहि माम, केशव रक्षा करो मेरी। ये आप देख रहे हो ना, तेज पुंज जो भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। इसलिए इस तेज पुंज से मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने देखा कि ये तो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी थी, पर ये क्यों परेशान है? पूछा, बताया कि महाराज ये तेज पुंज मुझे आज नष्ट कर देगा। मुझे अपने प्राणों की बिल्कुल भी तनिक परवाह नहीं है। मुझे परवाह यदि किसी के है तो इस बच्चे की है, नन्हे से बच्चे की, कहीं ये ना मर जाए। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, घबराओ बिल्कुल मत। भगवान ने थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया, तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया अंगूठे के बराबर, और अंगूठे के रूप बराबर रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और उत्तरा के गर्भ में नन्हे से बालक थे अभी परीक्षित, और उन्हीं परीक्षित की रक्षा भगवान ने करी। संसार में ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिए। कौन? एक सुखदेव जी और दूसरे परीक्षित जी। कौन? दोनों की भगवान ने रक्षा करी। और जैसे भगवान बाहर की ओर निकले, बाहर निकलते ही
उत्तरा की खुशी का तो ठिकाना ना रहा, पारावार ना रहा, वो कुछ कह नहीं पाई, कंठावरोधन हो गया, वाणी मूक हो गई, बोल नहीं पाई कुछ भी। एक धन्यवाद का छोटा सा शब्द भी भगवान को नहीं कह पाई। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शांत खड़ी रही। और परंतु कुंती मैया बोल उठी, और कुंती मैया भगवान की आज स्तुति गाने लगी, रो रो करके कहने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति कुंती मैया ने गाई। कुंती मैया कहती है, मेरा प्रणाम किसी और को नहीं प्रभु, मेरा प्रणाम अपने भतीजे को नहीं। कुंती मैया के भतीजे लगते थे भगवान। भगवान ने कहा, मैया अरे बुआ ये क्या कर रही हो, मुझे काय को प्रणाम कर रही हो, आप तो मेरी बुआ लगती हो। देखो कन्हैया प्रभु, आज आप मेरे बच्चे नहीं, मैं आपको समझ गई आप कौन हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम्। आप ही आदि पुरुष भगवान हो प्रभु। मैं आपके बारे में जान गई, आप सभी के हृदय में रहते हो, बाहर भी रहते हो, कण कण में रहते हो, अणु अणु में रहते हो, सब जगह आप रहते हो, परंतु दिखाई नहीं देते। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्, सभी के अंदर रहते हो प्रभु, परंतु आपने हमारी आंखों के सामने माया का एक घूंघट डाल रखा है, और इतना बड़ा घूंघट डाल रखा है कि हम आपको देखना तो चाहते हैं परंतु देख नहीं पाते। एक बात मैं कहना चाहूंगी, बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी दिन रात आपको भजते हैं, दिन रात आपको भजते हैं प्रभु, परंतु फिर भी आप वो भी आपके बारे में कुछ ज्यादा जान नहीं पाते। तो कथम पश्येमहि स्त्रियः, महाराज मैं तो एक स्त्री हूं, जब वो नहीं जान पाते तो मैं क्या जान पाऊंगी भला। हाँ एक बात जरूर जानती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप कृष्ण हो, देवकी के लाला हो, और वसुदेव के लाला हो, नंद गोप कुमार बन करके आप ब्रज में लीला किए हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। कुंती मैया भगवान कहने लगे, अरे बुआ आज इतनी ज्यादा कैसे गुण गा रही हो हमारे, क्या बात है। कुंती मैया कहने लगी, एक चीज मांगना चाहती हूँ आपसे, दोगे? पूछा क्या क्या मांगना चाहती बुआ जी? तो बुआ जी कहती हैं, कुंती मैया कहती हैं, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महाराज एक ही चीज चाहती हूँ प्रभु, जिस प्रकार से अभी तक मेरी जिंदगी में दुख आते रहे,
उसी प्रकार से मेरी जिंदगी में आजीवन दुख आते रहे। कन्हैया के भी लगे अरे बुआ बावरी है गई, बोलो ऐसा भी कोई वरदान मांगे जैसे तू मांग रही है मोते। अरे मांगना है तो कुछ अच्छी चीज मांगते, ये क्या मांग लिया। परंतु भगवान ने क्या दुख दिया कुंती मैया को? बोले नहीं, क्योंकि जो आनंद के सागर हैं, जो हर समय आनंद मग्न रहते हैं, उनके पास दुख कहां से होगा। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। माँ छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे, मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। तो तेरे आगे ये हाथ पसारे,
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम राखो मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में तुम राखो उस हाल में याद करूं। यादों में वियोगी ने तेरे गीत सवारे, यादों में वियोगी ने तेरे गीत सवारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं ही तुम्हारे हो भगवान की जय। इस प्रकार से जब दुख मांगा कुंती मैया ने, तो भगवान के पास तो दुख था ही नहीं, क्योंकि जो सुख के सागर हैं, आनंद सिंधु सुख राशि जो हैं, ऐसे प्रभु के पास दुख कहां से होगा। इसलिए भगवान ने दुख दिया भी नहीं कुंती मैया को। कुंती मैया कहती है, प्रभु आपने हमें बार बार बचाया संकटों से, कितना कितना गिनवाएं, एक बार नहीं बचाया, बार बार। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद, असत सभाया वनवास कृच्छत, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे विरक्षिता। अरे प्यारे, आपने हमें बार बार संकटों से बचाया है। कहां तक गिनाऊं, मेरे बच्चे को जहर के लड्डू खिलाए गए, परंतु जब मुझे वो मिला तो 10,000 हाथियों के बल से मिला। असत सभाया वनवास कृच्छता, उस असत सभा में हमारी द्रौपदी के साथ कितना अत्याचार किया उन्होंने।
चीर हरण कर रहे थे, परंतु प्रभु ऐन वक्त पर आप आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, साड़ी बढ़ा दी। ये सब आपने तो किया है। मृधे मृधे नेक महारथास्ततो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेर्विरक्षिता। गुरु द्रोणाचार्य और यहाँ तक कि पितामह भीष्म शत्रु दल में थे, परंतु शत्रु दल में होकर के भी उन्होंने बाणों की ऐसी बौछार करी, फिर भी आपने हमारे बच्चों को बार बार बचाया। मैं एक बात का तो धन्यवाद करूंगी प्रभु, आपकी मैया के 6-6 बच्चे कंस ने मार डाले और मेरे 5-5 बच्चे वो आज तक सुरक्षित हैं, उन पर कोई भी आंच नहीं आने दी आपने। प्रभु बार बार पद पद पर आपने हमारी रक्षा करी है। इस प्रकार से बड़ी भावपूर्ण स्तुति कुंती मैया ने गाई। अंत में भगवान ने कहा कि बुआ जी, जब आपकी जब ऐसी ज्यादा ही इच्छा है तो ज्यादा गुणों को मत गाओ हमारे को, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। पर आपका हमारे प्रति ज्यादा ही प्रेम है, तो इसलिए अब हम कहीं नहीं जा रहे, अब आपके साथ ही रहेंगे। और द्वारका की यात्रा को स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, अब द्वारका नहीं जा रहे। और महलों में अपनी बुआ के साथ चल दिए। एक दिन की बात, सभी सो रहे थे कि मध्य रात्रि में युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे थे। कन्हैया ने आकर के पूछा, बड़े भैया काहे को रो रहे हो, क्या बात हो गई? बड़ा भाई मानते थे कन्हैया युधिष्ठिर जी को, क्या बात हो गई, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे, अरे कृष्ण क्या बताऊं, मैंने अपने ही परिवारजनों को मार करके इस गद्दी को प्राप्त किया है, इसलिए इस गद्दी पर बैठने का मन नहीं कर पाता। कितनी विवाहिताओं के मैंने सिंदूर को उजाड़ डाला, बोले किसके लिए? इस गद्दी के लिए। मन बहुत खिन्न होने लगा, परंतु कन्हैया ने खूब समझाया, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। तो कन्हैया ने क्या किया कि चलो युधिष्ठिर भैया, आपको पितामह भीष्म के पास लेकर के चलते हैं। और पितामह भीष्म के पास लेकर के आ गए, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे और कन्हैया ने कहा कि युधिष्ठिर भैया अब बात करो अपने पितामह भीष्म से। युधिष्ठिर जी कहने लगे, उधर पितामह भीष्म कहने लगे कि बाणों की सैया पर तो बैठे सो ही रहे थे, तो लेट रहे थे बाणों की सैया पर, तो कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूछा, अरे माधव तुम भी कहीं आए हो, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? तो तुरंत कन्हैया सामने खड़े हो गए। हाँ दादाजी, आपने मुझे पुकारा? बोले हाँ, तुम्ही को याद किया। पितामह भीष्म कहते हैं, कन्हैया तुम इस प्रकार से खड़े मत रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतः चतुर्विधः। अरे प्यारे मनमोहन, जब तक मैं शरीर को त्याग नहीं देता
तब तक इसी प्रकार से खड़े रहो। पितामह भीष्म ने जैसे ये बात कही, कन्हैया ने तुरंत अपना मुंह लटका लिया नीचे की ओर, क्योंकि इनको तो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, जब चाहेंगे तब मरेंगे, और न जाने कौन से साल में जाकर के मरे, कुछ पता नहीं इनका, कब जाने का प्रोग्राम बनावे अपना। और हमको ऐसी ड्यूटी लगा दी हमारी खड़े होकर के, अब खड़े रहो। तुरंत कहते हैं पितामह भीष्म, देखो कन्हैया, तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा हम तो नहीं देखना, तो कैसा देखना है? प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुजा। अरे प्यारे, आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखना, खिलखिलाता हुआ चेहरा देखना है, क्योंकि प्रभु आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। जो भी भगवान की एक बार भी मुस्कान को देख ले, वही लट्टू हो जाए, वही पागल हो जाए। महाराज कैसी है भगवान की मुस्कान? लखी जिन लाल की मुस्कान, नैम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान, ते नहीं बिसरी वेद वेद, सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिसने भी प्रभु की मुस्कान को एक बार देख लिया, सब कुछ भूल जाता है। कोई जीवन में दुख भी हो ना महाराज, वो दुख भी भूल जाता है। एक बार भगवान की मुस्कान को देखो तो सही। मंदिर में जाकर के देखो भगवान की मुस्कान को, कैसे खिलखिलाते रहते हैं ठाकुर जी। उस मुस्कान को देख करके सारा शोक, सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, नैम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, नियम भी, पाठ पूजा, यहाँ तक कि जितना भी उसको गीता का ज्ञान है, सब भूल जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। भगवान की मुस्कान को जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा, तो जितनी भी बाणों की सैया पर सोते सोते परेशानी कितनी होगी। अभी आपको कोई एक महाराज छोटी सी यदि पिन लगा दे तो कितनी दर्द होगा। अरे महाराज, पिन लगा दी, सुई लगा दी यानी, और डॉक्टर यदि सुई लगा दे महाराज, अरे मार दिया राक्षस ने। परंतु पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। बाणों की सैया पर सोते सोते जैसे ही कन्हैया की मधुर मुस्कान को देखा, तो माधव की मुस्कान को देखते ही सारी की सारी पीड़ा दूर हो गई। क्योंकि हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र, शोकासु सागर विशोषण महत्युदारम। सारा शोक सागर पितामह भीष्म का सूख गया, और भगवान ने कहा, बड़े भैया अब पूछ लो पितामह भीष्म से जो भी बात पूछनी है तुम्हें। तो पितामह भीष्म से पूछने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी को कहते हैं भीष्म गीता। क्या कहते हैं? आपने भगवत गीता का तो नाम सुना होगा, परंतु भीष्म गीता भी है, जो कि महाभारत में है। भगवान पितामह भीष्म उत्तर देने लगे और कहने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान
विभागश श्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः समासभ्यासयोगतः। पितामह भीष्म कहते हैं दान धर्म। सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुनिए, जिंदगी में यदि किसी चीज की करनी है तो दान धर्म। सबसे पहले आगे बढ़कर के दान करना सीखो। पितामह भीष्म कहते हैं इस बात को। दान की बड़ी महत्वता है। दान देने से धन घटता नहीं अपितु बढ़ता है। इसलिए दान देना सीखो। हाथ जेब में अंदर रखना मत सीखो कि अंदर लेना बस रख लिया। जेब में हाथ डाल करके देना भी सीखो। हाँ, दान धर्म। दूसरा धर्म राजधर्म। राजा का क्या कर्तव्य बनता है प्रजा के लिए वो बताया। मोक्ष धर्मान, मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी वो बताया। और स्त्री धर्मान, एक स्त्री का क्या कर्तव्य होता है अपने पति के लिए वो बताया। और अंत में कहते हैं भगवत धर्म। हमारा भगवान के प्रति क्या धर्म है वो भी समझना चाहिए। आदि बातों को विस्तार पूर्वक से बताया। किसी को संक्षेप में बताया, किसी को विस्तार से बताया। युधिष्ठिर जी की समझ में आया और सारा दुख युधिष्ठिर जी का दूर हो गया। और पितामह भीष्म ने कहा कि भाई अब हमें भी चल देना चाहिए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे कि सोते सोते कन्हैया से कहने लगे प्रभु अब हम भी चले जाएं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, ऐसे में हमें चल देना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण हो, उत्तरायण काल में किसी की मृत्यु हो तो समझ लो कि वो वैकुंठ ही गया होगा। और दक्षिणायन में गया हो तो महाराज फिर तो आप अपने आप सोच लो। दो चीज होती हैं, एक सूर्य उत्तरायण, एक सूर्य दक्षिणायन। अब उत्तरायण चल रहा है और सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं तो 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक से सुनते जाओ। बार बार ये रस की गंगा नहीं मिलेगी। रस की धारा बह रही है और इसमें डूबते जाओ, सराबोर होते जाओ। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि भाई सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं तो अब हमें चल देना चाहिए। परंतु बाणों की सैया पर सोया हुआ हूं, कहीं फूल भी तोड़ करके लेकर के नहीं आसा, भगवान को कहां से चढ़ाऊं। तो महाराज बस वचनों के सुमन ही भगवान को पुष्पिताग्राचंद में 11 श्लोकों के माध्यम से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई और भगवान को प्रणाम करके पितामह भीष्म भी चल दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।